सॉलिड स्टेट चैप्टर ठोस अवस्था। ठोसों का वर्गीकरण। हम लोग ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, पहला क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय, मींस क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। यदि ठोसों में परमाणु एक व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हो, एक व्यवस्थित या फिर एक निश्चित रूप से व्यवस्थित हो, देन दो ठोस क्या कहलाएंगे आपके? क्रिस्टलाइन ठोस या फिर क्रिस्टलीय ठोस। When the atoms are arranged in a regular manner, then the crystals are said to be the crystalline solids, just like this। आप लोगों ने देखा होगा कि दुकानों पर या फिर यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं, कुछ जगहों पर सामान कुछ इस तरीके से जमे हुए होते हैं, ये एक निश्चित अवस्था दिखाते हैं अपनी, तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे? क्रिस्टलीय। अगर यही अवस्था अनिश्चित हो, irregular arrangement of the atoms, then the crystals are said to be non-crystalline। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इनका निश्चित गलनांक होता है, इनका निश्चित गलनांक होता है। They have definite melting point। निश्चित गलनांक से क्या लेना देना? अब ये बात आती है कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट से क्या बात होती है। डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है, मान लिया एक नमक का एग्जांपल लिया और मैंने माना कि नमक 1700 केल्विन पर जाकर पिघलता है। 1700 केल्विन, अगर मैं नमक को 1699 अप्रोक्सीमेटली 1699 अगर केल्विन में टेंपरेचर दूं तो नमक नहीं पिघलेगा, और जैसे ही 1700 हुआ सॉल्ट विल मेल्ट। इसे कहते हैं डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। जबकि यहां पर इस तरीके की कोई चीज नहीं होती, इनमें मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? डिफ्यूज। जस्ट लाइक एज द, हम लोग अगर बात करें तो एक चॉकलेट को जिस तरीके से गर्मी मिलती जाएगी वो उतनी पिघलती जाएगी, ठीक है? या फिर अगर हम लोग इसकी बात करें कि एक प्लास्टिक की बोतल ली, एक रबर का टुकड़ा लिया, उसको अगर मैंने गैस के आसपास रख दिया, ठीक है, तो वो जैसे जैसे उसको हीट मिलती जाएगी वैसे वैसे वो पिघलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका एक डेफिनेट टेंपरेचर आएगा तभी वो पिघलेगा, उसको जितने अमाउंट में हीट मिलेगी उतना वो पिघल जाएगा। थर्ड बात करते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट से कट करने पर ये कैसे देते हैं? प्लेन सरफेस देते हैं, सपाट सतह का निर्माण करते हैं। मतलब अगर मैं किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी धारदार वस्तु से अगर मैं इनको काटूं तो ये क्या देंगे? एक सपाट सतह का निर्माण करेंगे। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैंने एक ये ब्लॉक ले रखा है और अगर मैं इसको ये प्लेन से कट करता हूं तो मेरे को जो डिवाइडेशन मिलेगा वो वापस कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये सपाट सतह मिलेगी और एक और दूसरी सतह भी मेरी कैसी होगी? सपाट। अगर मैं इसी डायग्राम को अगर 2D में वॉच करना चाहूं तो मुझे किस तरीके का मिलेगा? 2D में आएगा, कुछ इस तरीके से कट होगा। जबकि यहां पर सतह कैसी आएगी? रफ या खुरदुरी। रफ या खुरदुरी से क्या मतलब होगा कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर के यहां कट करता हूं तो मुझे जो ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, जिसे खुरदुरी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लकड़ी को अगर काटते हैं, दे गिव्स अ रफ सरफेस, वो लकड़ी सपाट सतह नहीं देती। जैसे हम लोग कभी लकड़ी घिसवाते हैं, हमारे घर में टेबल्स वगैरह बनती है, तब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वो सपाट सतह नहीं होती। या फिर अगर मैं इसको 2D में देखूं तो आप इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। देन यहां से अगर मैं इसको कट करूं देन ये कुछ इस तरीके का देगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर कांच का टुकड़ा टूटा है तो वो अपने को लगता जरूर है सपाट है, परंतु वो सपाट नहीं टूटता, क्योंकि अगर वो सपाट टूटा होता तो हमारे हाथ में कट नहीं लगता। क्योंकि कांच के अगर ऊपर हम लोग हाथ फेरें तो हमें क्या लगता है? कट लगता है। इसका मतलब कांच का टुकड़ा सपाट नहीं होता। अगर हम लोग सेकंड चीज देखें तो इनमें एक मुख्य गुणधर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। अगर बात करें क्रिस्टलीय की, क्रिस्टलाइन, अगर क्रिस्टलाइन की बात करें तो इनमें पाई जाती है विषम दैशिकता। विषम दैशिकता मतलब एन आइसोट्रॉपी। इस शब्द को अगर मैं तोड़कर देखूं तो मुझे क्या मिलेगा? एन आइसो और ट्रॉपी मींस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये क्या करते हैं कि विभिन्न दिशाओं में अपने विभिन्न गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। They shows the different properties in the different directions, just like as अगर हम लोग इसकी बात करें तो मैंने क्या किया?
यहां से इसको इस तरीके से देखा, यही मेरा क्रिस्टलाइन था। इस क्रिस्टलीन को मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस अगर मैं इस डायरेक्शन में चला तो मेरे को क्या मिलेगा, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस। अगर जैसे ही मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, मुझे प्लस फिर खाली जगह फिर प्लस फिर कुछ खाली जगह फिर प्लस, कुछ इस तरीके से मुझे अनुभव मिलेगा। मतलब अगर मैं एक डायरेक्शन चलूं, माना कि एक एटम 1 ग्राम का है, तो मुझे इस डायरेक्शन में गया तो मास कितना मिल गया, अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम। जबकि अगर उतनी ही दूरी मैंने इस डायरेक्शन में तय की तो मुझे कितना मिला, 3 ग्राम। और अगर मास चेंज हुआ तो इसका घनत्व, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और डेंसिटी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब अगर मैंने डायरेक्शन चेंज की तो इनकी क्या चेंज हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इनके भौतिक गुणधर्मों में क्या आता है, परिवर्तन आता है। इसके बजाय अगर मैं यहां देखूं तो यहां क्या दिखेगी, समदैशिकता। ठीक है, इसे कहते हैं आइसोट्रॉपी, क्योंकि कोई डेफिनेट अरेंजमेंट ही नहीं है किसी टाइप का कोई, तो मैं जिधर भी जाऊंगा मैं ये मान के चलूंगा कि इनमें भौतिक गुणधर्म क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाता हूं। सभी लोगों ने स्कूल की असेंबली देखी हुई होगी। स्कूल की असेंबली हमारे पास लगी हुई है, जिनमें एक लड़कों की लाइन, एक लड़कियों की लाइन, एक लड़कों की लाइन, एक लड़कियों की लाइन, इस तरीके से लाइनें बनी हुई है। स्कूल में क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। हम लोग रेगुलर पीरियडिक मोशन में हम वहां बात करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग जमे हुए होते हैं, एक व्यवस्थित संरचना होती है। अगर मैंने स्कूल के बच्चों का नाम लिखना स्टार्ट किया तो अगर या फिर तो मैं यूं चलूंगा या फिर मैं नाम में यूं चलूंगा, ठीक है, या फिर तो हम लोग कैसे करेंगे, यूं चलेंगे, या फिर नाम में मैं यूं चलूंगा। तो या फिर तो मैं सारे लड़कों का नाम लिखूंगा या फिर मैं सारी लड़कियों का नाम लिखूंगा, अगर मेरी डायरेक्शन ये रही। और अगर मैंने डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन में आया तो एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। तो स्कूल का अरेंजमेंट कैसा था, रेगुलर। और रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोगों ने किस में डाला, क्रिस्टलीय या फिर क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन में प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिफरेंट। इसके बजाय मेरा एक दोस्त गया था कहीं घूमने, प्रदर्शनी में वो मेला देखने गया। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई कैसा हालचाल है, तो उसने बोला भाई बहुत भीड़ है। तो मैंने बोला भाई अच्छा साइकिल स्टैंड वगैरह पे, तो बोला भाई बहुत भीड़ है। मैंने उससे पूछा कि भाई एक चीज बता यार सही से यार, दुकानों वगैरह पे तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। बोला भाई मैंने हाथ ही नहीं डाला यार, बहुत भीड़ है। मैंने बोला अच्छा एक काम बता यार, जहाँ के खाने की दुकानें थी वहां तूने कुछ लिया कि नहीं लिया। तो बोला यार बहुत 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 भीड़ है, मैं तेको बोल तो रहा हूँ बहुत भीड़ थी। मैंने बोला अच्छा कुछ खरीदारी वगैरह की कि नहीं, मेरे लिए कुछ लेते आना। बोला भाई बोल ही मत, कुछ लाने का, बहुत भीड़ है। मैंने बोला अच्छा पूरी जगह है क्या, बोले भीड़ ही भीड़ है। तो क्या मेले में कोई रेगुलर अरेंजमेंट था क्या, नहीं, मेले में किसी टाइप का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था। इररेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय पदार्थ। जहां पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, अक्रिस्टलीय पदार्थ। बट उस अक्रिस्टलीय में उसने पूरे मेले को एक शब्द में बांट दिया कि जिस तरफ गया उस तरफ उसे क्या दिखाई दी, भीड़ दिखाई दी। एंड दैट इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपी, समदैशिकता। क्लियर है, चलिए थैंक्स।